गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आपको अपना परिचय दे दूं आज, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास है। शुरुआत किए हम लोग आज। मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। मैं आपको क्लास 6 की फ्लेमिंगो बुक की इंग्लिश आज से पढ़ाना शुरू करूँगा, जिसका चैप्टर 3 आज शुरू किया जाएगा। तो आप लोग आ जाइए फ्लेमिंगो बुक पे। फ्लेमिंगो बुक का आप लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लीजिए। तो देखिए, इसमें पूरे फ्लेमिंगो बुक की इंग्लिश में आपके टोटल चैप्टर हैं 15। टोटल चैप्टर हैं 15। आपको मैं आज चैप्टर 3 सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 3 को समाप्त करने के बाद चैप्टर 1 और 2 पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्रम से सभी चैप्टर्स को हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 3। मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप अगर नियमित रूप से फॉलो करते गए तो आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक वर्ड आपको क्लियर होगा, एक एक सेंटेंस क्लियर होगा। पूरे चैप्टर का इमेज, पूरे चैप्टर की इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। देखिए, चैप्टर 1 आपका है द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसको हम लोग छोड़ते हुए चैप्टर 3 पे चलते हैं, क्योंकि चैप्टर 3 चल रहा है सभी जगहों पे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 3 पर ही चलते हैं। देखिए, चैप्टर 2 आपका क्या है, माई लिटिल चिंचिन। इसको भी हम लोग छोड़ते हैं, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। आइए, हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 3 पर। यहीं से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। अपनी इस इंग्लिश की जर्नी की शुरुआत हम लोग आज यहीं से करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पूरे बुक को हम लोग समाप्त करेंगे। तो देख लीजिए आप लोग, चैप्टर का क्या नाम है, आ स्कूल विथ आ डिफरेंस। चैप्टर 3, एक ऐसा स्कूल जिसमें डिफरेंस है, यानी अलग स्कूल से, सभी अलग जो और स्कूल हैं उनसे अलग इसमें कुछ बताया जाता है। तो आइए हम लोग पहले चैप्टर के बारे में देख लेते हैं। चैप्टर को लिखा किसने है? अबाउट द चैप्टर, ईवी लुकास इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। ईवी लुकास इस स्टोरी के ऑथर हैं। इस स्टोरी को लिखने वाले कौन है? ईवी लुकास। ऑथर वो होता है जो स्टोरी को राइट करता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्कूल। यह एक स्कूल की स्टोरी है। वेयर द चिल्ड्रेन वेयर टाट टू सिम्पैथाइज विथ एंड हेल्प ईच अदर। जहाँ बच्चों को दूसरों के साथ सहानुभूति रखना और एक दूसरे की हेल्प करना सिखाया जाता है। द राइटर हैड हर्ड ए लॉट अबाउट मिस बीम स्कूल। स्कूल का नाम क्या है? मिस बीम स्कूल। मिस बीम, उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है मिस बीम। राइटर ने मिस बीम स्कूल के बारे में, मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, उसकी बड़ाई सुन रखा था। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू नो नेक्स्ट। आइए आगे पढ़ते हैं इस स्टोरी को और जानने के लिए, इसके बारे में और जानने के लिए, स्कूल के बारे में, उस स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में और जानने के लिए इस स्टोरी को और आगे पढ़ते हैं। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। अब देखिए राइटर क्या बोल रहा है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। अ ग्रेट डील, यहाँ देखिए एक वर्ड आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा। हर्ड मतलब सुन रखा है। मैंने मिस बीम स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था। बट नॉट अनटिल लास्ट
वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन पिछले सप्ताह तक मुझे मौका नहीं मिला था, मुझे अवसर नहीं मिला था कि मैं स्कूल को जाके देखूं, उसके बारे में समझूं कैसे वहाँ पे काम होता है। When I arrived at school, जब मैं स्कूल पहुंचा, there was no one inside except a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage. जब मैं स्कूल पहुंचा, अराउंड मतलब आ पहुंचा, देयर वाज नो वन, वहाँ पे कोई नहीं था, इनसाइड मतलब दृश्य वहाँ पे जो दिखाई दे रहा था स्कूल का, वहाँ पे कोई नहीं था। देयर वाज नो वन, कोई नहीं था, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, ए गर्ल, एक लड़की, आप अबाउट 12 जो कि 12 साल की थी, केवल एक 12 साल की लड़की दिखाई दे रही थी, उसके अलावा वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। विथ हर आइज कवर्ड विथ बैंडेज, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, बैंडेज बंधी हुई थी, उसकी आंखें बैंडेज से कवर्ड थी। शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों के बीच में से, दोनों साइड फूल थे, बीच में रास्ता था, इस तरह की स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लावर बेड्स। दोनों तरफ घासें थी, बीच में रास्ता था, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्लावर बेड्स। नीचे दिया गया है, यह देखिए फ्लावर बेड्स, बीच का रास्ता, दोनों तरफ से ग्रास है, फूल है, फ्लावर्स हैं और बीच में रास्ता, इस तरह के वेज को बोला जाता है फ्लावर बेड्स। शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, लेड मतलब ले जाया जा रहा था, लीड, लेड, लेड सेकेंड फॉर्म है। शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों के बीच जो रास्ता था उससे होके उस लड़की को ले जाया जा रहा था, बाई ए लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के के द्वारा, हु वॉज नॉट मोर देन 8 ईयर ओल्ड, जो कि 8 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा। वह लड़का जो उसको लेके जा रहा था हाथ पकड़ के, वो 8 साल से ज़्यादा का नहीं रहा होगा। शी स्टॉप्ड, वह रुकी, वह लड़की रुकी, एंड इविडेंटली आस्क्ड, और स्पष्ट रूप से पूछी, हु इट वाज, उस लड़के से पूछी कौन वह था, दैट हैड कम इन, जो अंदर आया था, एंड ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और मुझे ऐसा लगा, ही मतलब वह लड़का जो 8 साल का था, सी मतलब ऐसा लगा, डिस्क्राइबिंग मी टू हर, वह मी मतलब राइटर के लिए आया, हर लड़की के लिए, वह उस लड़की को मुझे डिस्क्राइब कर रहा था, मेरे बारे में बता रहा था। देन दे पास्ड ऑन, इसके बाद वे चले गए। मिस बीम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीम के पास वो सब कुछ था जो मैंने आशा की थी, जो मैं आशा किया था, राइटर बोल रहा है, जो मिस बीम स्कूल की प्रिंसिपल थी, उनके पास वे सब क्वालिटीज़ थी, सब गुण मौजूद थे जो उसने आशा किया था। मिडिल एज की थी, यानी ना तो बहुत ज़्यादा एज की थी, ना तो बहुत कम एज की थी, मिडिल एज की थी, 40 साल, 35 साल। काइंडली, बहुत दयालु थी, एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझदार थी। हर हेयर वाज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनका बाल जो है ग्रे हो रहा था धीरे धीरे। सी वाज प्लम्प इन ए वे, उनका शरीर इस तरह से था गठीला, यानी गोल मटोल, उनका शरीर, प्लम्प मतलब गोल मटोल, ऐसा कि मसल्स ना तो बहुत कम थी, ना कहीं शरीर में गड्ढा था, ना ही मसल्स बाहर निकली थी, जितनी मसल्स की बॉडी में आवश्यकता होती उतनी ही मसल्स थी। इन अ वे, इस तरह से थी, दैट वुड बी कंफर्टिंग टू ए होमसिक चाइल्ड, जो कि एक घर पे रहने वाले लड़के को कंफर्ट दे सकता था, यानी अगर उनको कोई लड़का देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा, उनका शरीर इस तरह से था। वी टॉक्ड आइडली फॉर अ लिटिल वाइल, हमने बिना किसी पार्टिकुलर रीजन के, आइडली मतलब विदाउट एनी पार्टिकुलर रीजन, बिना किसी समुचित कारण से हाल चाल पूछा, बातचीत की, इनफॉर्मल बात, आइडली मतलब इनफॉर्मल टॉक की, टॉक्ड आइडली मतलब इनफॉर्मली टॉक्ड, फॉर ए लिटिल वाइल, अ लिटिल मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए हमने बात की। एंड देन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, तब हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, एज टू हर टीचिंग मेथड, उनके टीचिंग मेथड के बारे में, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिसको मैंने सुन रखा था कि उनका टीचिंग का मेथड बहुत सिंपल है, बहुत साधारण तरीका, सबको समझ में आ जाता है, उसी के बारे में राइटर ने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम लर्न हाउ टू डू थिंग्स, उनको सीखने की और ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी कि चीज़ों को कैसे किया जाता है, स्कूल को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है,
एंड ओनली द सिंपलेस्ट स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग। वे जो है स्पेलिंग सिखा सकती थी बच्चों को, ऐड करना सिखा सकती थी, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, राइटिंग बहुत आसान से आसान भाषा में सिखा सकती थी, उनके पास कला थी। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग, और जो किया जाता था वो रीडिंग, और जो पढ़ाया जाता सिखाया जाता था वो रीडिंग के द्वारा सिखाया जाता था। एंड बाई एंड बाई एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक, और जो कुछ सिखाती थी वो रीड करके सिखाती थी और अच्छी अच्छी बातें करके सिखाती थी। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जिसके दौरान सभी लोग जो है शांति से बैठ जाते थे जो बच्चे थे। एंड कीप देयर हैंड क्वाइट, और अपने हाथों को शांत कर लेते थे। प्रैक्टिकली देयर आर नो अदर लेसन एट ऑल, इसके अलावा वहाँ पर और बहुत ज़्यादा लेसन नहीं थे, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा वहाँ पे व्यवहारिक रूप में वास्तव में वहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं सिखाया जाता था। बस रीडिंग, राइटिंग, इंटरेस्टिंग टॉक, मल्टीप्लाइंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ये सब बातें सिखाई जाती थी बच्चों को। आई हैव हर्ड सो मच, मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था। आई सैड, में बोला, राइटर बोल रहा है। अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम, आपके सिस्टम की ओरिजिनलिटी के बारे में, आपके स्कूल का जो सिस्टम है उसकी ओरिजिनलिटी जो है, उसकी वास्तविकता जो है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। मिस बीम स्माइल्ड, ओरिजिनलिटी मतलब ऐसी चीज़ जो आपके यहाँ होती है और दूसरे स्कूलों में नहीं होती है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। मिस बीम स्माइल्ड, मिस बीम मुस्कुराई, स्कूल प्रिंसिपल मुस्कुराई, यस, अरे हाँ। शी सैड, वह बोली, आई एम कमिंग टू दैट, मैं उस बात पर भी आ रही हूँ जो आपने सुन रखा है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच, इस स्कूल का जो रियल एम है, वास्तविक एम है, वह बहुत कुछ कर देना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर देना है। इस स्कूल का एम क्या है? टू इंस्टिल थॉट एज थॉटफुलनेस, इस स्कूल का एम है बच्चों के अंदर थॉट को इंस्टिल करना, अच्छी अच्छी थॉट को इंस्टिल करना, ह्यूमैनिटी को इंस्टिल करना, सिटीजनशिप को इंस्टिल करना। ह्यूमैनिटी मानवता, एक दूसरे के साथ दया भावना, नागरिकता, अपने देश के प्रति सम्मान, दूसरों के प्रति दया की भावना, अच्छे अच्छे विचार, उनको लोगों बच्चों के अंदर इंस्टिल करना है। दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड, यही सब आइडिया है जो मेरे पास पहले से रहता था, दिमाग में मेरे पहले से रहता था कि बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई जाए। थॉट एज थॉटफुलनेस मतलब अच्छी अच्छी थॉट सिखाई जाए, अच्छे अच्छे विचार बताए जाएँ, मानवता सिखाई जाए, दूसरों के साथ दया भावना रखना, सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जानवरों के साथ व्यवहार करना, सिटीजनशिप, देश के प्रति प्रेम सिखाया जाए। दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड, यही सब आइडिया है जो मेरे पास पहले से रहता था, हमेशा रहता था। एंड हैप्पीली, और मैं खुश हूँ। देयर आर पेरेंट गुड इनफ, कि पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, टू ट्रस्ट मी, जो कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, टू ट्राई, कि मैं इन सब आइडिया का यूज कर पाती हूँ, पुट इट टू प्रैक्टिस, व्यवहार में लाने के लिए इन सब आइडियाज को यूज कर पाती हूँ पेरेंट की हेल्प से। लुक आउट ऑफ द विंडो फॉर ए मिनट, खिड़की से बाहर कुछ समय के लिए देखिए। विल यू, क्या आप देखेंगे? मिस बीम बोल रही हैं राइटर से, आप खिड़की के बाहर कुछ समय तक देखिए, क्या आप देखेंगे? देख लीजिए। आई वेंट टू द विंडो, मैं विंडो के पास गया। राइटर बोला, मैं विंडो के पास गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड प्लेग्राउंड एट बैक, जो कि जो विंडो थी वह पूरे बहुत बड़े गार्डन और प्लेग्राउंड को पीछे जो था विंडो से उसको दिखा नहीं पा रहा था, मतलब उस खिड़की से देखने पर प्लेग्राउंड और गार्डन इतने बड़े थे कि उनको मैं देख नहीं पा रहा था। ओवरलुक्ड मतलब नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज मतलब पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, कुछ छूट जा रहा था। ओवरलुक मतलब कुछ बहुत छूट जा रहा था। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा राइटर से, आपने क्या देखा खिड़की से? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मैंने बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड देखा। आई सैड, में बोला, एंड ए लॉट ऑफ जोली चिल्ड्रेन, और बहुत सारे खुश खेलते हुए, चीयरफुल और हैप्पी, जॉली मतलब जॉली चिल्ड्रेन मतलब चीयरफुल एंड हैप्पी, बहुत ही खुश, कूद रहे, उछल रहे बच्चों को देखा। बट व्हाट परप्लेक्सेज मी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझको परेशान किया, परप्लेक्स मतलब परेशान करना,
एंड पेन मी, और मुझको दर्द दिया सबसे ज़्यादा, इज़ टू नोटिस, यह नोटिस करना, दैट दे आर नॉट ऑल एज हेल्दी एंड एक्टिव एज आई शुड विश, लेकिन वे सब इतने हेल्दी और इतने एक्टिव नहीं है जितनी की मैं आशा किया था, जितनी की मैं इच्छा किया था। राइटर जब बाहर देखा, ईवी लुकास जब खिड़की से बाहर देखे तो उन्होंने प्लेग्राउंड देखा, बच्चों को देखा। तब मिस बीम पूछी, आपने क्या देखा? तो उन्होंने बोला, मैंने उछलते कूदते हुए जॉली चिल्ड्रन को देखा, जॉली चिल्ड्रन को देखा, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझको बहुत परेशान की और जो मुझको बहुत दर्द दी। वो क्या थी? कि सभी बच्चे उतने हेल्दी और एक्टिव नहीं हैं जितना कि मैंने आशा की थी, जितना कि मैं इच्छा किया था। सब उसमें से इतने हेल्दी और एक्टिव नहीं हैं। एज आई केम इन, जब मैं आया था, जैसा कि मैं जब आया था, आई सा वन पुअर लिटिल थिंग, मैंने एक बहुत ख़राब चीज़ देखी जो कि होनी नहीं चाहिए थी। लेड अबाउट ओविंग टू सम ट्रबल विथ हर आइज, एक लड़की थी जिसकी आंखों में समस्या थी, उसको ले जाया जा रहा था। एंड नाउ, और अब, आई सी टू मोर इन द सेम प्लाइट, और दो लोगों को, और दो बच्चों को उसी दुर्दशा में मैंने देख लिया। उस बच्ची की आंख खराब थी, उसी तरह की दुर्दशा में, उसी तरह की समस्या में मैंने दो बच्चों को और देख लिया। वाइल देयर इज ए गर्ल, यहाँ पे एक लड़की है, उस प्लेग्राउंड में एक लड़की है, विथ ए क्रच जस्ट अंडर द विंडो, उसकी विंडो के नीचे क्रच लगा हुआ है। क्रच क्या है? ऐसी स्टिक जिसमें पैर खराब हो जाने पे लोग उसके सहारे से चलते हैं। वाचिंग अदर टू प्ले, वह दूसरों को खेलते हुए देख रही है, अपनी उसकी क्रच से चल रही है, क्रच की हेल्प से चल रही है, दूसरे को देख रही है खेलते हुए। सी सीम टू बी होपलेस क्रिपल, वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही। होपलेस क्रिपल, होपलेस क्रिपल मतलब चल नहीं पा रही है। अनेबल टू वॉक ड्यू टू डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट्स लेग्स, क्योंकि उसके लेग, क्रिपल मतलब एक्सीडेंट की वजह से, अनेबल टू वॉक, एक्सीडेंट, पैरों का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही है। और क्रच क्या होता है? क्रच, क्रच क्या होता है? क्रच का मीनिंग, वन ऑफ द टू लॉन्ग स्टिक दैट यू पुट अंडर योर आर्म्स टू हेल्प यू वॉक आफ्टर यू हैव इंजर्ड योर लेग, दो स्टिक में से एक स्टिक, जब आपका पैर खराब हो जाता है तो उसको लेके आप चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्रच, क्रच क्या चीज़ होती है। यह देखिए आप लोग, ये क्रच जो लेडी या लेके चल रही है, इसको बोला जाता है क्रच, एक को बोलेंगे क्रच। जब किसी का पैर गड़बड़ हो जाता है या ज़्यादा एज हो जाती है तो क्रच लेके चलना पड़ता है। सेम प्लाइट मतलब वही दुर्दशा। अब हम लोग हार्ड वर्ड को देख लेते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं हार्ड वर्ड। क्रिपल मतलब अनेबल टू वॉक ड्यू टू इंजर्ड लेग, क्योंकि पैर खराब हो गया है इसलिए अच्छे से नहीं चल पा रही है। होपलेस मतलब निराशा, निराश है। प्लाइट मतलब दुर्दशा, समस्या, जब किसी का पैर खराब हो जाएगा दुर्दशा हो जाती है, आंखें खराब हो जाएंगी, हेल्थ गड़बड़ा। परप्लेक्स मतलब कठिनाई, परेशान करने वाली चीज़, परप्लेक्सेज मी, परेशान करने वाली चीज़। इंस्टिल मतलब अपने अंदर समाहित करना, थाट को अपने अंदर लेना है। जैसे कि एक जो है साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझको 10 बच्चे मिल जाएं तो मैं उनको कुछ भी बना दूंगा। इंस्टिल मतलब उनके अंदर डाल के चीज़ों को, उनको बता के मैं उसको चोर बना दूंगा, मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा, मैं उसको इंजीनियर बना दूंगा, मैं उसको साइंटिस्ट बना दूंगा, मैं उसको प्रधानमंत्री बना दूंगा, कुछ भी उसको बना सकता हूँ। कैसे? बाय इंस्टिलिंग थाट इनसाइड हर माइंड, उसके माइंड के अंदर थाट को इंस्टिल करके मैं कुछ भी उसको बना सकता हूँ। तो थाट इंस्टिल करना मतलब अपने अंदर चीज़ों को लेना, फिर उसी हिसाब से बिहेव करना। ओरिजिनलिटी मतलब वास्तविकता, अच्छी चीज़ें जो हैं आप उसके बारे में, स्कूल के बारे में जो अच्छी चीज़ें, सिस्टम के बारे में। आइडली, एक सेंटेंस है आइडली मतलब विदाउट एनी पार्टिकुलर रीजन, बिना किसी खास कारण के, जैसे हाल चाल किसी से पूछना।
एक्सपेक्टेड मतलब आशा किया। ग्रे मतलब ग्रे हो रहे हैं, भूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। कंफर्टिंग मतलब आराम पहुंचाने वाला। होमसिक चाइल्ड मतलब ऐसा बच्चा जो घर में ही रहना पसंद करता है। अ ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा। साइट मतलब दृश्य, एक्सेप्ट मतलब के अलावा। एक जगह पे आया था जॉली चिल्ड्रेन। जॉली मतलब खुश बच्चे, चीयरफुल एंड हैप्पी। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हर धीरे धीरे पूरा बुक आप लोगों की समाप्त कर दी जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कौन सा वर्ड आपको और हार्ड लग रहा है। पढ़ने के बाद आप लोग बुक से पढ़ के कमेंट में लिख दीजिएगा कौन सा वर्ड आपको हार्ड लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।